अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। वो कम से कम वेलोसिटी अगर आप किसी भी बॉडी को दें वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, उस वक़्त जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो होगी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकालना। तो आप किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी देंगे कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। फ़र्ज़ कर लें कि आपके हाथ में बॉल है और आप उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो नीचे आ जाती है, फिर आप ऊपर फेंकते हैं और वो फिर नीचे आ जाती है। फिर आपने उसको इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकना है कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो, बाहर चली जाए। ये आपने अर्थ पे खड़े होके किसी ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो, बाहर चला जाए। अगर ये ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है तो इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी वो एस्केप वेलोसिटी होगी, और उसको हमने फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी दें किसी भी बॉडी को ज़मीन पे खड़े होके कि वो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी the minimum velocity of a body with which goes outside the earth gravitational field। कि आपने किसी भी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे देनी है कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो, बाहर चला जाए। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर पार्टिकल ज़मीन पे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फ़र्ज़ कर लें कि पार्टिकल मेरे हाथ में मतलब ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अगर आप इसे किसी हाइट h पे ले जाए तो इस वक्त इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर आप ऐसा करें कि इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएं तो फिर इसकी जो एनर्जी थी वो हमने फाइंड की थी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी -gmm/r। आर आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखें, जैसे जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, ज़मीन पे पड़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 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 वो पोटेंशियल एनर्जी इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, क्योंकि आपका पार्टिकल ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया। और आपने पढ़ा था जब भी पार्टिकल ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाता है उस वक्त जो उसकी एनर्जी उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ज़ीरो से इंक्रीज हो के एब्सोल्यूट पोटेंशियल तक इंक्रीज हुई है, तो आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू gmm/r पुट कर देंगे। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, gmm/r। तो आप देख रहे हैं कि बाकी जब पार्टिकल जो है
वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा तो उसकी जो एनर्जी में भी इंक्रीजिंग होगी, वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ही है। अब जब पार्टिकल यहाँ आके रुक जाएगा, इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि जब बॉडी ज़मीन पे है तो उसकी भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। मगर यहाँ पे आपका पार्टिकल रुक गया है, इसका मतलब है रुका हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे आप इसका डायरेक्ट फार्मूला ही लिख दें, या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Gm/r। और आप जानते हैं जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ mv²। तो ऐसा करें, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है उसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो हाफ mv² इक्वल Gm/r। ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई m से m क्या होगा, कट जाएगा। आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इससे आगे आप देखें अगर आप g की वैल्यू पुट कर दे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, या आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि अगर आप g की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 और मास ऑफ अर्थ पुट कर देते हैं और रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर देते हैं, तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी 11.24 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी जब आप किसी भी बॉडी को देंगे वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होगी, बाहर चली जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड रिलेशन है कि अगर ऐसा हो आप किसी भी पार्टिकल को उसके वेट के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट अगर बराबर हो जाए तो फिर भी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी ही है। अब हम अनदर रिलेशन की बात करेंगे कि अगर ऐसा हो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स लिखी है, इसके साथ आपने आर ऐसा करें बड़ा लिख लेते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर ऐसा हो ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट आपस में बराबर हो जाए तो आप F इज इक्वल टू डब्ल्यू या W इज इक्वल टू F भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू Gm/r², और ये हमारे पास है mg। ये दोनों साइडों से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये r डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई या Gm/r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार था मैंने अलग-अलग कर दिया। इसको आप Gm/r, ये r डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं ये जो ये जो मेरे पास Gm/r है, इसकी वैल्यू क्या है, rg। तो आप क्या करेंगे, v escape इज इक्वल टू 2 तो वैसे ही आ जाएगा,
और जी एम ओवर आर की वैल्यू क्या है, आर जी। तो अगर आपको रेडियस ऑफ अर्थ का पता हो, ग्रेविटी का पता हो, 9.8 जो है 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले ले तो आपके पास फिर भी यही आंसर निकलेगा। तो ये वो वेलोसिटी है जब आप किसी भी बॉडी को दें तो वो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से क्या होगी, बाहर चली जाएगी।